तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जीएसटी पे अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप जाइएगा फाइल रिटर्न्स में। ये देखिए यहाँ पे फाइल रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए आप यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस साल के लिए है। तो जैसे मेरा है 23-24 के लिए, किस क्वार्टर का है। अगर आप क्वार्टरली कर रहे हैं लेकिन मेरा यहाँ मंथली है तो मैं मंथली, और मैंने फेब्रवरी मंथ के लिए सर्च कर लिया यहाँ पे। ये देखिए कि यहाँ पे जो है GSTR-1 को फाइल करने की मेरी डेट है 11 मार्च है, जो कि है ना, क्योंकि मेरा जो है MP में रजिस्ट्रेशन है। तो मेरा 11 मार्च से पहले मैं इसको फाइल करती हूँ। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है 4A 4B, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करिए। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड करिए। इस पर आपको 1 बाय 1 करके सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। GST नंबर एंड उसके बाद रिसिपिएंट का नेम खुद ही आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू एंड ऑल दिस थिंग। तो देखिए मैंने जो है ना एक ये मास्टर शीट बना रखी है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बिल होते नहीं हैं। तो मैं क्या है ना कि एक्सेल पे ही सारी की सारी ये डेटा ना मेंटेन कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इसको भी समझा देती हूँ आपको कैसे करना है। देखिए ऊपर पे GST नंबर, रिसीवर का नेम है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, इनवॉइस वैल्यू है, प्लेस ऑफ है, एप्लीकेबल रेट्स है, टैक्सेबल वैल्यू है, CGST, यहाँ पे IGST, SGST, HSN एंड क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी एंड HSN ये लास्ट में आपको दिख रहे हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे CGST का एक ही कॉलम बना रखा है, क्योंकि CGST एंड SGST के रेट सेम ही होते हैं। तो मैं फिर नीचे पे उनको डबल कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे फिर सारी एंट्री करते हैं उसके बाद टोटल देखिए और कितने बिल इशू हैं। ऐसे ही सेल्स रिटर्न जो होती हैं उसका भी मैंने बना रखा है। तो जितने भी सेल्स रिटर्न होगी मैं उसकी एंट्री यहाँ पे इस एक्सेल शीट में कर देती हूँ। और देखिए HSN का भी मैंने ये बना रखा है शीट। और HSN एक्चुअली ये डिटेल सब आपको ना वहाँ पे GST की साइट पे डालनी पड़ेगी। उसके हिसाब से मैंने HSN का भी डिटेल बना रखा है, रेट, क्वांटिटी, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एंड एवरीथिंग। HSN का वैल्यू, और देखिए पीछे वाली शीट में जो सेल्स का मैंने सारा डेटा है उसकी वैल्यू सेम है। तो ये शीट आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो अगर आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। सो देखिए, तो यहाँ पे आपको GST नंबर डालना है। तो मैं अपनी एक्सेल शीट से वहाँ पे कॉपी करके GST नंबर डाल देती हूँ। रिसिपिएंट का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देना। तो ये देखिए इनवॉइस नंबर यहाँ से मैंने पिक कर लिया और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूँगी। इनवॉइस की डेट है, ये देखिए मैंने डेट भी डाल रखी है, तो यहाँ पर डेट भी डाल देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि देखिए इनवॉइस वैल्यू, ये सब चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि बहुत सारे बिल नहीं होते हैं तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप इसमें 1 बाय 1 करके कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल रेट्स, किस रेट पे ये डालना है आपको। तो 12% का रेट है और इसकी वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो एक बार देखिए GST का साइट खुद भी कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली CGST और SGST की वैल्यू आ गई है, ये देखिए, है ना। अब इसको आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप जैसे इसे सेव करते हैं, इसके बाद ऑटोमेटिकली देखिए फिर आप नेक्स्ट जो है आपका जो भी है उसका भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट का भी डिटेल ऐसे कर करके मैंने अपने सारे के सारे बिल की एंट्रीज यहाँ पे कर ली है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट भी, तो क्रेडिट नोट मेरे पास 2 हैं तो मैं उसका भी डिटेल यहाँ पे डाल देती हूँ। देखिए यहाँ पे GST नंबर डाल दीजिए आप। ये देखिए ये एक्सेल शीट बनाने को आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो आप बना सकते हैं अगर आपके पास 10-15 बिल ही होते हैं तो। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये 1 बाय 1 कौन सा नोट है, तो क्रेडिट नोट है, उसका नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। क्रेडिट नोट की आप यहाँ पे डेट भी डाल दीजिएगा, है ना। और यहाँ पे नोट टाइप कौन सा है, तो नोट टाइप में क्रेडिट नोट है। तो यहाँ पे आगे पे जाके ठीक है, ये नोट टाइप में यहाँ पे हम लोग क्रेडिट नोट डाल देते हैं। उसके बाद वैल्यूज़ हैं, इस पे एक्चुअली क्या है ना, मेरे 2 रेट्स हैं, है ना। तो इसमें मैं 2 रेट, देखिए दोनों अलग अलग रेट का मैंने बाइफरगेट करके यहाँ पे डाल दिया डिटेल। 0% के रेट पे कुछ है, ये देखिए 12% के रेट पे जो है, और 0% के रेट पे 2 वैल्यूज़ थे, 2 यहाँ पे 2 टैक्स थे, तो 2 टैक्स आपको डालने पड़ेंगे। उसके हिसाब से देखिए 2 क्रेडिट नोट थी, मैंने उनकी डिटेल डाल दी है। अब जो नेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट इशूड हैं। तो क्या क्या आप कितने कितने आपने बिल इशू करे हैं, तो देखिएगा जो सेल बिल हैं उसकी नंबरिंग आप डाल दीजिए। नंबर ऑफ़ सेल बिल कितने हैं, कुछ कैंसिल हुए हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई भी कैंसिल नहीं है। अब मेरे पास 2 जो हैं वो क्रेडिट नोट भी है
तो यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करिए और यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रेडिट नोट्स जो 2 हैं आप उसकी भी सीक्वेंस से यहाँ पे डाल दीजिए, कितने से कितने नंबर तक के क्रेडिट नोट हैं। ये 2 नोट्स हैं, कैंसिल नहीं है, 0 है। अब नीचे जा कर के इसको आप सेव कर लीजिए, राइट। सेव करने के बाद अब जो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है वो HSN का है। आपको HSN वाइज समरी डालनी है, तो मैंने उसकी शीट पहले ही बना रखी है, देखिए। तो इसके हिसाब से सारा का सारा डाल देंगे। देखिए 3000 HSN नंबर 30042019 जो 12% के रेट पे है, उसकी कितनी क्वांटिटी है आप एक बार ये पूरा का पूरा डिटेल डालिएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा आप में क्वांटिटी किससे मेजर की जाती है, उसके हिसाब से पैकेट्स हैं, पैक्स हैं, डिब्बे हैं, कैन है, टन है, जो भी है ना उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। देखिए इनवॉइस वैल्यू और CGST SGST सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। रेट देखिए 12% का रेट है। सो 12% की रेट की इतने वैल्यूज़ हैं, टैक्सेबल वैल्यू है, इतना उसका टैक्स बनता है और इतनी क्वांटिटी जो है 12% के रेट वाली हैं। सिंपली ऐसे कर कर के जो है ना आपको ये सारे के सारे HSN कोड इस पे डालने हैं और यही डिटेल डालनी है। ऐसे ऐड कर दीजिए, ऐसे 1 बाय 1 करके आप सारे के सारे डिटेल यहाँ पे अपने मास्टर में ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए 5 HSN थे, 5 HSN मैंने डाल दिया है। अब इसको जनरेट समरी कर लीजिए सेव करने के बाद, है ना। ओके, एक बार इसको बीच में आप रिफ़्रेश कर दीजिएगा जनरेट समरी करने के बाद। ये देखिए यहाँ पे कुछ पॉपअप आ गया क्योंकि जस्ट हमने अभी किया था। अब यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल समरी करके आ रहा, तो एक बार इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, आपकी शीट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके एक्सेल से। ये देखिए अब इसको आप EBC, आपके पास DSC दोनों ही मोड हैं, आप किसी से भी इसको कर सकते हैं। सो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।